Hello friends, I am Jayashree Jhawar and you are watching Jhawar's Classroom. क्लास 6 के इस वीडियो सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 3। शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। और हाँ, मेरे वीडियो को आपके सभी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनका भी फ़ायदा हो। ये बिल्कुल फ्री है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एंगल बाइसेक्टर कैसे बनाना है। तो उसके लिए हम एंगल ABC ड्रॉ करेंगे और कंपास का पॉइंट B पर रखकर एंगल के दोनों आर्म्स पर एक आर्क बनाएंगे। अब दोनों आर्म्स पर एंगल के जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो उनको हम P और Q नाम देंगे। अब Q पर कंपास का पॉइंट रखकर एंगल के इंटीरियर में एक आर्क बनाएंगे। उसके बाद P पर कंपास का पॉइंट रखकर एंगल के उसी इंटीरियर पार्ट में आर्क बनाएंगे। दोनों आर्क एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है और वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसको हम R नाम देंगे और उसको B के साथ जॉइन करेंगे। तो ये जो BR है, रे BR, ये है एंगल ABC का बाइसेक्टर। रे BR ने एंगल ABC को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। अब हम देखेंगे टू कंस्ट्रक्ट एन एंगल इक्वल इन मेजर टू अ गिवन एंगल यूजिंग अ कंपास एंड रूलर। कंपास और रूलर की हेल्प से हमको जो एंगल दिया है उसी मेजर का दूसरा एंगल बनाना हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम एंगल ABC ड्रॉ कर लेंगे। ये है हमारा एंगल ABC। अब इसी मेजर का दूसरा एंगल PQR हमको ड्रॉ करना है। अब हम ड्रॉ करेंगे रे QR। ये रे QR हमने ड्रॉ किया। अब सबसे पहले कंपास का पॉइंट एंगल ABC के वर्टेक्स B पर रखेंगे। कंपास के दोनों आर्म्स में एक डिस्टेंस लेकर दोनों आर्म्स पर एक आर्क बनाएंगे। उन दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम D और E नाम दे देंगे। अब कंपास का पॉइंट Q पॉइंट पर रखकर उसी डिस्टेंस के साथ कंपास के डिस्टेंस को बिना चेंज किए एक आर्क बनाएंगे और उसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसको T नाम देंगे। अब जितना डिस्टेंस DE में है उतना डिस्टेंस कंपास में लेंगे और पॉइंट T पर कंपास का पॉइंट रखकर ड्रॉ की हुई पहली आर्क के ऊपर दूसरी आर्क बनाएंगे और उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को S नाम देंगे। अब पॉइंट Q और S को जॉइन करेंगे और वो जो रे है उसको एक्सटेंड कर देंगे। तो अब ये जो एंगल बना है एंगल PQR, ये एंगल ABC के सेम मेजर का है। अब हम शुरू करेंगे हमारा प्रैक्टिस सेट 3। प्रैक्टिस सेट 3 में हमारा क्वेश्चन है यूज द प्रॉपर ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स टू कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग एंगल्स। यूज द कंपास एंड द रूलर टू बाइसेक्ट देम। नीचे जो मेजर्स दिए हैं उस मेजर के हमको एंगल्स बनाने हैं और कंपास और रूलर की हेल्प से उनके एंगल बाइसेक्टर हमको ड्रॉ करना है। तो इसमें हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है 50 डिग्री। हम अब 50 डिग्री का एंगल बनाएंगे।
सबसे पहले एक रे बनाएंगे। रे के ओरिजिन पर प्रोटेक्टर का मिड पॉइंट रखेंगे और 50 डिग्री पर मार्क करेंगे। अब ये जो मार्क किया हुआ पॉइंट है उसको ओरिजिन के साथ ज्वाइन कर देंगे। ये एंगल 50 डिग्री का बना है। इसके दोनों आर्म्स को एरो मार्क कर देंगे। इसको नाम दे देंगे एंगल PQR। अब कंपास के पॉइंट को वर्टेक्स Q पर रखेंगे और दोनों आर्म्स में एक डिस्टेंस लेकर एंगल के दोनों आर्म्स पर आर्क बनाएंगे। वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उनको T और S नाम देंगे। अब हम डिस्टेंस चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन ध्यान में रखिए कि दोनों आर्क्स बनाते समय डिस्टेंस सेम होना चाहिए। अब पॉइंट T पर कंपास का मिड पॉइंट रखेंगे और एंगल के इंटीरियर में एक आर्क बनाएंगे। पॉइंट S पर रखकर दूसरी आर्क बनाएंगे और दोनों आर्क के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को U नाम देंगे। अब एंगल का वर्टेक्स Q और ये जो इंटरसेक्शन का पॉइंट है U, उनको ज्वाइन कर देंगे और ये जो बना है रे QU, ये है हमारा एंगल बाइसेक्टर। तो इस एंगल बाइसेक्टर की वजह से एंगल PQR के दो इक्वल पार्ट्स हुए हैं। दोनों एंगल PQU और एंगल RQU, ये दोनों 25 डिग्रीज के बने हैं। सो QU is the angle bisector of angle PQR. Now second example, अब हमको एंगल ड्रॉ करना है जिसका मेजर है 115 डिग्रीज। एक रे बनाएंगे और रे के ओरिजिन पर प्रोटेक्टर का मिड पॉइंट रखेंगे। प्रोटेक्टर पे जो लाइन है वो हमने हमारी रे की लाइन के ऊपर रखी है, तो दोनों लाइन एक दूसरे को मैच कर रही है। अब राइट साइड में हमारा रे बना है तो राइट साइड का ज़ीरो देखेंगे। राइट साइड के ज़ीरो से हम काउंट करना शुरू करेंगे तो 115 जहाँ आता है, ये देखिए 100 और 110, उसके बाद है ये 115, तो वहाँ पर हमने मार्क कर दिया। अब ये जो पॉइंट हमने मार्क किया उसको ओरिजिन के साथ ज्वाइन कर देंगे। अब ये जो एंगल बना है वो है 115 डिग्रीज का। एंगल के दोनों आर्म्स को एरो मार्क कर देंगे और इस एंगल को XYZ नाम देंगे। अब कंपास में एक स्पेसिफिक डिस्टेंस लेकर एंगल के दोनों आर्म्स पर आर्क बनाएंगे। ये जो आर्क है दोनों आर्म्स को इंटरसेक्ट कर रही है और उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम Q और P नाम देंगे। अब कंपास का पॉइंट P पर रखेंगे और एंगल के इंटीरियर में एक आर्क बनाएंगे। उसी डिस्टेंस को कंपास में रखते हुए पॉइंट Q से उस आर्क को इंटरसेक्ट करने वाली दूसरी आर्क बनाएंगे। अब ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दोनों आर्क्स का, उसको S नाम देंगे और वर्टेक्स Y और पॉइंट S इनको ज्वाइन कर देंगे। ये जो YS है ये है रे जो कि एंगल XYZ को बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये एंगल XYZ का एंगल बाइसेक्टर है। इसकी वजह से एंगल XYZ के दो इक्वल पार्ट्स हुए हैं, एंगल XYS एंड एंगल ZYS, दोनों 57.5 डिग्रीज के हैं। अब हम एंगल ड्रॉ करेंगे 80 डिग्रीज का। सबसे पहले एक रे ड्रॉ करेंगे। उस रे के ओरिजिन पर प्रोटेक्टर का मिड पॉइंट रखेंगे और राइट साइड के ज़ीरो से काउंट करते हुए 80 डिग्रीज पर मार्क कर देंगे। अब ये जो पॉइंट हमने मार्क किया है उसको ओरिजिन के साथ ज्वाइन करेंगे। अब ये जो एंगल बना है वो है 80 डिग्रीज का एंगल। एंगल के दोनों आर्म्स को एरो मार्क कर देंगे। इस एंगल को एंगल ABC नाम देंगे। अब कंपास में एक
स्पेसिफिक छोटा सा डिस्टेंस लेकर कंपास के पॉइंट को एंगल ए बी सी के वर्टेक्स बी पर रखकर दोनों आर्म्स पर आर्क बनाएंगे। एंगल के दोनों आर्म्स है बी ए और बी सी, दोनों पर हमने ये आर्क बनाई। अब उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उनको क्यू और पी नाम देंगे। अब कंपास का पॉइंट क्यू पर रखेंगे और एक डिस्टेंस कंपास के दोनों आर्म्स में लेंगे और एंगल के इंटीरियर में एक आर्क बनाएंगे। उसी डिस्टेंस को कांस्टेंट रखते हुए पहले वाली आर्क को इंटरसेक्ट करने वाली दूसरी आर्क बनाएंगे और दोनों आर्क्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को एस नाम देंगे। वर्टेक्स बी और ये जो पॉइंट एस है उनको ज्वाइन कर देंगे। ये जो रे बी एस बना है वो है एंगल ए बी सी का एंगल बाइसेक्टर। तो रे बी एस की वजह से एंगल ए बी सी के दो इक्वल पार्ट्स हुए हैं, एंगल ए बी एस और एंगल सी बी एस, दोनों 40 डिग्रीज के एंगल बने हैं। तो एंगल ए बी एस और एंगल सी बी एस दोनों 40 डिग्रीज के हैं। अब 90 डिग्रीज का एंगल बनाकर उसको एंगल बाइसेक्टर हमको ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले रे ड्रॉ करेंगे। प्रोटेक्टर का मिड पॉइंट रे के ओरिजिन पर रखकर 90 डिग्रीज पर मार्क करेंगे। अब ओरिजिन के साथ इस पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे और दोनों आर्म्स के एंड को एरो मार्क करेंगे। अब कंपास का पॉइंट वर्टेक्स क्यू पर रखकर एंगल के दोनों आर्म्स पर एक आर्क बनाएंगे। इस आर्क के जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस है उनको टी और एस नाम देंगे। अगर आप डिस्टेंस चेंज करो तो भी चलेगा, लेकिन इतना याद रखो कि दोनों आर्क्स के वक्त डिस्टेंस कांस्टेंट रखना है। पॉइंट टी से एंगल के इंटीरियर में एक आर्क बनाएंगे और पॉइंट एस से उसी आर्क को इंटरसेक्ट करने वाली दूसरी आर्क बनाएंगे। इन दोनों आर्क्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को एक्स नाम देंगे और वर्टेक्स क्यू के साथ एक्स को ज्वाइन करेंगे। ये जो रे क्यू एक्स है वो है एंगल पी क्यू आर का एंगल बाइसेक्टर। तो ये जो रे क्यू एक्स है उसकी वजह से एंगल पी क्यू आर के दो इक्वल पार्ट्स हुए हैं जो कि है 45 डिग्रीज के। तो एंगल पी क्यू एक्स और एंगल आर क्यू एक्स दोनों एंगल 45 डिग्रीज के बन चुके हैं। ये था हमारा प्रैक्टिस सेट 3। आई होप ये प्रैक्टिस सेट आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।